नमस्कार दोस्तों। तो ये कुछ वोकैब्स हैं, मीनिंग्स हैं जिनको आज हम सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना ना भूलें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं, यानी अपने वोकैब्स मीनिंग्स पर चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है बिड। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रयास, कोशिश, उपक्रम, उद्यम। इसके सिनोनिम में अटेम्प्ट, एफर्ट, ट्राई, क्रैक, शॉट, एंडिवर, एक्सटर्शन, स्ट्रगल। एंटोनिम है इसके laziness, idleness, slowness, सक्सेस, अचीवमेंट। मतलब होता है आलस, सफलता। एग्जाम्पल है इसका his bid for getting his dream job has failed but he is not losing his hope and will try for the next time। मतलब है इसका अपनी सपनों की नौकरी पाने की का उसकी कोशिश असफल रही, लेकिन वह अपनी उम्मीद को नहीं खो रहा है और अगली बार के लिए कोशिश करेगा। नेक्स्ट वर्ड है अब्रप्ट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है आकस्मिक, अचानक, अप्रत्याशील, एकाएक। सिनोनिम है इसके सडन, इमीडिएट, अनसरमोनियस, अनएक्सपेक्टेड, अनहोप्ड, अनफोर्सीन। एंटोनिम है इसके एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, सर्टेन, डिफाइनाइट, प्रिडिक्टेबल यानी कि प्रत्याशित, अपेक्षित, निश्चित, पूर्वानुमेय। हिंदी मतलब है इसका। और अब एग्जांपल देख लेते हैं। देयर वाज एन अब्रप्ट चेंज इन द वेदर। मतलब है इसका मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट वर्ड है रिवेल, यानी कि आनंद लेना, मौज लेना, हंगामा करना, हल्ला करना, आमोद प्रमोद करना, आनंदित होकर खाना पीना, रंगरेलियां मनाना। इसके सिनोनिम हैं सेलिब्रेट, एंजॉय, पार्टी, क्रॉस, स्प्रे, रिलीज, लक्स ग्रेट। एंटोनिम है ग्रीव, डेप्लोर, मॉर्न, रिपीन, कंडोल। मतलब है इसका शोक मनाना, दुख प्रकट करना, विलाप करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही स्पेंट द इवनिंग रिवेलिंग विद हिज फ्रेंड इन ए फार्म हाउस। मतलब है इसका उसने शाम को अपने दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस में आमोद प्रमोद करके बिताई। नेक्स्ट वर्ड है ऑपरेशन। यह एक नाउन है जिसका मतलब है अत्याचार, उत्पीड़न, जुल्म, दमन। सिनोनिम है इसके टॉर्चर, हरेसमेंट, मोलेस्टेशन, परसेक्शन, रॉन्ग, रिप्रेशन, सप्रेशन, एब्यूज। एंटोनिम है इसके डिफेंस, सेफगार्ड, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सेफ्टी। मतलब है इसका रक्षा, सुरक्षा, बचाव। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। It is also an operation to force someone to do something without his or her will। मतलब है इसका किसी को अपनी मर्जी के बिना कुछ करने के लिए मजबूर करना भी एक अत्याचार है। नेक्स्ट वर्ड है बार। यह एक नाउन है और वर्ब भी है जिसका मतलब होता है रुकावट, बाधा, रोक लगाना, बाधा डालना। सिनोनिम है इसके obstacle, interruption, barricade, stoppage, hinder, preclude, interrupt, ban, prohibit। एंटोनिम है इसके परमिट, अलाउ, सैंक्शन, अप्रूव, कन्फर्म। मतलब है इसका इजाज़त देना, मंजूरी देना, स्वीकृति देना, अप्रूवल, परमिशन, सैंक्शन, स्वीकृति, मंजूरी, इजाज़त। एग्जाम्पल है इसका लैक ऑफ एजुकेशन इज नॉट ऑलवेज ए बार टू सक्सेस इन बिजनेस। मतलब है इसका शिक्षा की कमी हमेशा व्यवसाय में सफलता के लिए रुकावट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब है उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट। यह एक एडजेक्टिव है। मतलब है इसका ठोस, यकीनी,
निश्चयात्मक, पक्का, प्रभावशाली, विश्वसनीय। सिनोनिम इसके कन्विंसिंग, परसुएसिव, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, वैलिड, पोटेंट, इफेक्टिव। एंटोनिम इसके वीक, फीबल, इनएफेक्टिव, इनवैलिड, इम्पोर्टेंट। मतलब है इसका कमजोर, प्रभावहीन, अमान्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यू शुड टेक सम कॉजेंट स्टेप टू टैकल दिस प्रॉब्लम। मतलब है इसका इस समस्या से निपटने के लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है डिविएट, यानी कि मार्ग से हटना, पथभ्रष्ट होना, विचलित होना, भटक जाना। सिनोनिम है इसके डिवर्ज, डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट, साइड ट्रैक, डिफ्लेक्ट, डिपार्ट, एक्स्ट्रावेगेज। एंटोनिम है इसका कंटिन्यू, कैरी, रिमेन, स्टे, स्टिल। मतलब है इसका जारी रखना, लगे रहना। एग्जाम्पल है इसका वी शुड नॉट डेविएट फ्रॉम आवर ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज टू गेट जस्टिस। मतलब है इसका हमें अपने उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए और जो कि न्याय प्राप्त करना है। नेक्स्ट वर्ड है साइनिटी। मतलब यह एक नाउन है जिसका मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य, दिमागी सेहत, बुद्धिमानी, अक्लमंदी, स्थिर बुद्धि, सूझबूझ, मानसिक संतुलन। सिनोनिम है इसके रीजन, मेंटल हेल्थ, सेंटेंस, सेननेस, साउंडनेस, सेंस, विजडम, प्रेडवेंस, जुडिशसनेस। एंटोनिम है इसके इंसानिटी, क्रेजीनेस, मैडनेस, फुलिशनेस, सिलीनेस। मतलब पागलपन, मूर्खता, बेवकूफ़ी। एग्जाम्पल है इसका इन एन इंटरव्यू विद ए न्यूज़ चैनल रेहा said that the delay in clarification from Sanjana with respect to the MeToo allegation leveled against Sushant had destroyed his mental sanity। मतलब है इसका एक समाचार चैनल के साथ साक्षात्कार में रेहा ने कहा कि सुशांत के खिलाफ लगाए गए मीटू आरोपों के संबंध में संजना से स्पष्टीकरण में देरी ने उसके मानसिक संतुलन को खराब कर दिया है। इसमें एक वर्ड है लेवल अगेंस्ट। मतलब है दोषारोपण करना या आरोप लगाना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना और इसी के साथ कहेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।